देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं तो एक दो हवाई जहाज का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, या एक दो मिसाइल्स का गिर जाना ईरान की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यहाँ पे एक जो बात हो रही है कि ईरान कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखा रहा है, और ये मैंने डे 3 से बोला, आज डे 36 है शायद या 35 है। मैंने डे 3 से बोला था कि ईरान के पास कोई चारा नहीं है स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस दिखाने का, अदरवाइज अमेरिका उसको खा जाएगा। आई एम यूजिंग द वर्ड खा जाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहे कितने ही सिनिकल बयान दे रहे हैं, दुनिया भर में उनकी जग हंसाई हो रही है, परंतु उनकी मिलिट्री प्रोफेशनल्स हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड आई एम श्योर वो कर लेंगे जो करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पॉइंट सिर्फ ये है कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस कब तक दिखा सकता है, क्योंकि अमेरिका की माइट से उसका कोई सानी नहीं है, परंतु उसकी जो ज्योग्राफी है वो उसको एड कर रही है। अभी इतने दिन चले गए, अभी तक ईरान का जो एमिनिशन है वो खत्म क्यों नहीं हुआ? इसके दो कारण हो सकते हैं। बिल्कुल के परसों से मैं कुछ दबी जुबान में कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं अल जजीरा के ऊपर या इवन फ्रेंच टेलीविजन के ऊपर, वो ये बोल रहे हैं कि ईरान के पास जो जखीरा है ड्रोन्स का अपना तो तबाह हो चुका है, परंतु यही ड्रोन जो है उन्होंने रशिया को सप्लाई करे थे, शाहिद 146 फॉर यूजेज अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज शुरू की इन रशिया ऑफ शाहिद 146, वो शायद ईरान को वापस दिए जा चुके हैं। और कैसे वो उन्होंने शायद अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम में कोई अपॉर्चुनिटी विंडो ढूंढी है। हालांकि इजरायली अमेरिकन ने उनके सारे कैस्पियन सी पे सारे पोर्ट्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं, परंतु ये शिपमेंट जो है ये सी के अंदर भी हो सकती है, जो वो उसके जो सैटेलाइट सिस्टम को डिफाई करके कर रहा है। दूसरी तरफ से कुछ बयान ये भी आ रहे हैं कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो चाइना की तरफ से सप्लाई हो रहे हैं कोवर्टली, पर उसका सी की तरफ से तो आ नहीं सकते। लैंड की तरफ से एक ही तरीका है कि वो सी पैक पे आए और छबार पे और वो उसकी ट्रांसशिपमेंट हो गवादर से छबार, या फिर बलोचिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान उनको एड कर रहा हो विदाउट अमेरिकन नॉलेज। तो अब ये सारी बातें जो है ये कंजेक्चर्स हैं, परंतु फैक्ट ये है कि ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अभी भी इंटैक्ट है। शायद उनके पास एडिशनल सप्लाई ऑफ S-400 आ चुकी है, एडिशनल सप्लाई ऑफ शाहिद ड्रोन जो उनके ही थे अब रशिया में बनाए जा रहे हैं वो उनके पास आ चुके हैं। शायद उनकी अपनी जो रिसर्च फैसिलिटी थी फॉर डूइंग लेजर बेस्ड वेपन्स की वो शायद उनके पास आ चुकी है। तो अब लगता है ये थोड़ा और लंबा खींचेगा, परंतु अगर ट्रंप की प्रॉब्लम ये है कि तो नवंबर की इलेक्शन है और उनके अगेंस्ट जो दुनिया भर में सारा कुछ अगेंस्ट होता चला जा रहा है, अगर उसको वो सस्टेन कर लेंगे जैसा कि वो बोल रहे हैं और जिस किस्म की बॉम्बिंग करेंगे, हो सकता है वो ईरान को झुका लें, परंतु उसके चांसेस कम लगते हैं। परंतु मेरा मानना यह है कि ईरान अगर नहीं झुकेगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो यूक्रेन का हुआ है। तो इंटेलिजेंस डज नॉट डिमांड, अनफॉर्चुनेटली ईरान के अंदर इस वक्त कोई इंटीग्रेटेड लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जो है एक मेजर जनरल है IRGC के जो बार बार हमें दिखते हैं, उनके अलावा सारे कर्नल लेवल्स के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग हैं। तो ये वो डिसीजन ले नहीं पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज गुड फॉर ईरानियंस इन द अल्टीमेट कॉन्टेक्स्ट। हालांकि जो यूक्रेन का एग्जांपल लें तो यूक्रेन 90% बर्बाद हो चुका है, तो ईरान का भी क्या वही हाल करना है जब आपके पास ऑप्शन है? ईरान के पास पीछे बैक करने वाला कोई नहीं है। अगर चाइना रशिया कर रहा है तो वो कोवर्टली कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा फायदा इसमें हो रहा है चाइना का, तो वो करता रहेगा, रशिया का थोड़ा, परंतु अल्टीमेटली जो बात है, नुकसान है, वो ईरानियंस का है। तो ईरानियंस मस्ट राइज एंड आफ्टर ऑल हेरिटेज सिविलाइजेशन है, दे आर इंटेलेक्चुअल्स बाय DNA, दे आर वेरी सुपीरियर रेस, तो दे शुड कम अप एंड थिंक लॉजिकली और इसको टेबल पे आगे अपनी शर्तों को बनवाएं। रेपरेशन जो तड़ी से मांगते हैं, रेपरेशन वैसे मांगे, दूसरे तरीके से मिलेंगे उनको अगर वो मांगेंगे ठीक तरीके से। तो मेरा ये मानना है। देखिए, जहां तक इसमें सक्सेस और फेलियर का सवाल है, इस लड़ाई में उसका कोई मतलब नहीं है। इस लड़ाई में सीधी सीधी बात है, ईरान के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक ब्रह्मास्त्र हाथ में आ गया है, वो अभी उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। अब उसकी वजह से अमेरिकन की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो उल्टी पड़ रही हैं।
परंतु उनकी जो मिलिट्री, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री बिल्डअप है, जो मिलिट्री का प्रोफेशनलिज्म है, हालांकि मिलिट्री में भी बताया जा रहा है डिसेंशंस आ रही हैं जो ट्रंप और हेक्सेस के साथ नहीं चल रहे। 6 मिलिट्री जनरल्स को रिटायर कर दिया गया है, प्लस लेबर सेक्रेटरी, आर्मी सेक्रेटरी उनको निकाल दिया गया है, इंटेलिजेंस वाले कैश पटेल और तुलसी गबार्ड को निकाल दिया गया है, निकालने वाले हैं। तो इस स्थिति में यह है कि अल्टीमेटली कुछ भी हो, कोई भी विक्ट्री क्लेम कर ले, पर अल्टीमेटली जो ईरानियंस की जो डिस्ट्रक्शन है, बर्बादी है, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बेसिक्स जो है वो अगले 20, 30, 40 साल तक भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए समझ ये आती है कि उसको ठीक तरीके से बंद करें, टेबल पे आके अपनी शर्तें मांगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम मांगे उनसे सिविलियन यूज के लिए, मिसाइल का मांगे सेल्फ डिफेंस के लिए, और हुतीज को छोड़ें, प्रॉक्सीज को छोड़ें, और साथ में सिक्योरिटी गारंटीज मांगे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड मांगे, वर्ल्ड में ट्रेड इंटीग्रेशन मांगे, सारी सैंक्शन हटाने के लिए मांगे, और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह आगे चलें। पर यहां पे ईगोज की प्रॉब्लम है दोनों तरफ से, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और दोनों के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रेशर है दोनों साइड में। अल्टीमेटली ये लीडरशिप की ईगो प्रॉब्लम है, तो जनता चाहे वो अमेरिका की है सफर करेगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अदर थिंग्स, या ईरानियंस इन टर्म्स ऑफ द डेली लाइफ। अगर उनको स्टोन एज में ही जाना है तो व्हाट इज द पॉइंट? तो ये बात समझ में आनी चाहिए एक लीडरशिप के लेवल के ऊपर। देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, अगर आप बोलते हैं सांसद ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं, पर अमेरिका चाहे सांसद वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिक्स हो, दे आर स्ट्रांगली कंट्रोल्ड बाय ज्यूज। तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे सारी की सारी जो गेम है ये इजराइल की गेम है। इजराइल चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे ताकि उसके अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स कर ले, जैसे उन्होंने हमास को खत्म कर दिया है। वो जो पीस फाउंडेशन बनाई थी ट्रंप में, दैट इज गॉन फॉर अ 6। हिजबुल्लाह का लिटनी रिवर के नीचे लेबनान, आई वुड से इट इज ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ईरान की ही टेरिटरी है। चाहे नाम इसको वो कोई भी दे दे कि हम इसको मिलिट्री इंटरवेंशन से दूर रख रहे हैं, ऑब्जर्व जो भी दे हैव ऑक्यूपाइड इट, हुतीज बचे हैं। तो साथ में ईरान को टोटल डिस्ट्रक्शन चाहता है कि ईरान कभी भी इजराइल के लिए थ्रेट ना बने। तो उस स्टेट में जो अमेरिका के अंदर जूज लॉबी है, वो चाहे कोई भी डेमोक्रेट बोले, चाहे वो कुछ कोई भी हो, डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन्स हो, वो ट्रंप को उकसाएंगे कोवर्टली और ओवर्टली। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो मैंने बोला लीडरशिप के नाम पे जो IRGC ने पेजेश्कियां और अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो एहसान बगाई, उनको साइडलाइन कर दिया है, ये एक डेंजरस एलिमेंट है। यहाँ पे ईगोज की लड़ाई हो रही है और इसका अल्टीमेट जो खामियाजा है वो ईरान की जनता भुगतेगी, अमेरिका की जनता भुगतेगी, और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है पूरी दुनिया भुगतेगी। इसलिए यहाँ पे 10 या 11 कंट्रीज का बोल रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से ये लोग टेबल पे आ जाए, बट दोनों ही आने को तैयार नहीं, दोनों ही अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हो रहे। दिस इज प्योर ईगो एंड नथिंग एल्स। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो चल रही है, वो लीडर्स के लेवल पे चल रही है, परंतु अल्टीमेटली मिलिट्री वॉरफेयर भी चल रही है, काइनेटिक वॉरफेयर भी चल रही है। और काइनेटिक वॉरफेयर देखो कहां पहुंच गई है। पहले मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बाद वो ऑयल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर गए, अब फिर उसके बाद पावर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर गए, अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपने जो कराज रिवर ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया, व्हाट इज दिस? डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट कर रहे हो, व्हाट इज दिस? आधा ईरान ऑलरेडी जा चुका है इसके अंदर। उधर से गल्फ कंट्रीज में जो बर्बादी हुई है, ऑलमोस्ट ऑल दी बेसेस हैव बीन हिट। मैं नहीं बोल रहा डिस्ट्रॉयड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय अ बेस जो उसने बनाया हुआ है तरीके से, बट दे हैव बीन हिट। उनके भी एनर्जी सोर्सेज को हिट किया है। ईरान ने ऑलरेडी थ्रेट दी है कि अगर आपने हमारा कराज ब्रिज उड़ाया है तो हम आपके ब्रिज, दे हैव आइडेंटिफाइड 4 ब्रिजेस कुवैत में, UAE में, सऊदी अरेबिया में जो मेजर ब्रिजेस हैं। तो इसका अल्टीमेट होने क्या वाला है? जो इसका खामियाजा है वो तो ह्यूमैनिटी ने भरना है। इनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए 10, 12, 20 डेकेड्स लगेंगे। तो इसलिए ये मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो 11 देशों की बताया जा रहा है कि आपस में कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से वहां पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर वो जो बात है वो ठीक होती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर खुलती नहीं है तो ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, जिसको हम ऑयल संकट कहेंगे, बट दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू ऑल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज इन द ट्रेड। तो इसका फायदा ये है, अमेरिका वीक होगा और चाइना की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसलिए चाइना चुपके से मदद, कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। अगर उसने कोई एयर डिफेंस वेपन वगैरह को दिए हैं तो चोरी से दिए हैं, और वो उकसा रहा है कि देखिए रुकना मत। ये बात वही यूक्रेन वाली होती है, अल्टीमेटली एग्जाम्पल हमारे सामने है।
देखिए बहुत बड़ी बात है, सप्लाई अगर चाइना की तरफ से है या रशिया की तरफ से है, कंफर्म नहीं है अभी तक। ये मेरा अनुमान लगाया जा रहा है कि आफ्टर ऑल कहां से आए। जैसे उन्होंने अभी F-15 और वो उनके जहाज गिराए हैं, तो ये आया कहां से? तो ये कुछ बता रहे हैं कि एक कोवर्ट सप्लाई हो सकती है। एन नंबर ऑफ वेज टू डू इट फ्रॉम द लैंड रूट फॉर चाइना और सी रूट फ्रॉम द रशिया। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जब तक इनके अपने ऑब्जेक्टिव नहीं सॉर्ट आउट होते, चाइना बोलेगा कि किसी तरीके से अमेरिका जितना वीक हो सकता है होता चला जाए। जहां तक वो देखेगा कि पूरी अमेरिकन पॉपुलेशन ट्रम्प के अगेंस्ट जा रही है, वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाता है, उसके बाद उनकी अगर रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी नहीं रहेगी तो इम्पीचमेंट भी हो सकती है। तो ऐसी चीजें चाइना के लिए अच्छी हैं, वो इसको भी और खींचने की कोशिश करेगा। हो सकता है IRGC से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो, हमें इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि ये सब सीक्रेट बातें होती हैं। तो पर इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, तो वो करेगा। उसी तरह से दूसरी तरफ अमेरिकन भी करेंगे। परंतु मेरा जो बेसिक पॉइंट में जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है जो आपके सिटीजन्स हैं, जो आपके निहत्थे निर्दोष सिटीजन हैं, जिनको इनको लड़ाई से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो एक नेशनलिज्म के चलते साथ में चल रहे हैं और आपके अपने आप को बर्बादी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देश प्रेम नेशनलिज्म के नाम पे डटे हुए हैं। अदरवाइज अल्टीमेटली उनकी रिकंस्ट्रक्शन का क्या प्लान है, कैसे आएगी, फ्यूचर को भी सोचना है या आज ही हमने अपनी ईगो लेके चलनी है या नेशनलिज्म को आगे लेके चलना है और अपने आप को टोटल बर्बाद करा लेना है। Please like and subscribe.